हिंदी में आज हम आपको नाउन पढ़ाएंगे। सबसे पहले नाउन की परिभाषा जानिए। नाउन की परिभाषा, संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज आदि। और भी है काफ़ी शब्द, ऐसे तो बहुत अनगिनत है, लेकिन जो है एग्जाम्पल के लिए राम, मेज, इतना जो है बहुत है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार। देखो, संज्ञा के प्रकार दो तरीके से है। सबसे पहले है व्युत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद होंगे अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम व्युत्पत्ति के आधार पर जो है बताते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार के जो है संज्ञा होती है। नंबर एक रूढ़, नंबर दो यौगिक और नंबर तीन योग रूढ़ संज्ञा। अब रूढ़ कैसे होती है? जैसे कृष्ण, यमुना, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। कृष्ण है तो कृष्ण ही है, यमुना है तो यमुना ही है। ये रूढ़ है, प्राचीन शब्द है, ये हमारे जो है इनमें कोई चेंजेबल नहीं है। तो जो इस तरह के जो हमारे ये संज्ञा होगी, ये हमारी रूढ़ संज्ञा होगी। उसके बाद यौगिक। यौगिक क्या होता है? जैसे पन, घट, पाठशाला, जैसे कि दो शब्दों से मिलकर बने हो, पन और घट, तो पन घट। पाठशाला भी दो शब्दों का यौगिक है, यानी कि योग है। पाठ प्लस शाला यानी कि पाठशाला। तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक संज्ञा के नाम से जानेंगे। तीसरा आपका योग रूढ़। योग रूढ़, इसमें मतलब कि एक प्राचीन शब्द तो है, लेकिन इसमें एक अर्थ निकालते हैं। जैसे जलज है, जलज, जलज का अर्थ जो है क्या होता है? कमल होता है। कमल है, कमल का अर्थ आपका जो है जलज भी होता है, आपका नीरज भी होता है, यानी कि ये सब इनके जो है अर्थ, यानी कि जो है पानी में जो खिलने वाला है, जैसे कमल है आपका, तो इस तरह यानी कि एक नया अर्थ निकालते हैं। तो ये हमारे जो है योग रूढ़ में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे हम पढ़ते हैं। संज्ञा के प्रकार जो है अब अर्थ के आधार पर। देखो, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 आपकी भाववाचक संज्ञा। ये पांचों हैं। पहले व्यक्ति, फिर जाति, फिर द्रव्य, फिर समूह, फिर भाव। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो हम जो है सबसे पहले जो पढ़ाने जा रहे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, गंगा, पेन, पुस्तक, ये पर्टिकुलर नाम है। ये देखो, राम नाम हो गया आपका, व्यक्तिवाचक हो गया। पटना आपका स्थानवाचक हो गया। गंगा भी आपका जो है आपका व्यक्तिवाचक हो गया, मतलब एक नाम है पर्टिकुलर। पेन आपका जो है वस्तुवाचक हो गया। तो ये सब आपके जो है क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहें सीता गाना गाती है, अगर हम आपसे पूछे कि इस वाक्य में सीता कौन सी संज्ञा है, तो सीता आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम इसको जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। देखो, जो शब्द किसी जाति का बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, लड़के, नदी, बकरी, गाय आदि। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाय का दूध शुद्ध होता है। अब देखो, जरूरी थोड़ी कि एक ही गाय का शुद्ध होता है, ये सभी गायों के बारे में बात कही है। इसका मतलब गाय एक जाति हो गई। हमने कहा कि भाई लड़के जो है बहुत पढ़ते हैं। अब एक ही लड़के के बारे में थोड़ी कहा हमने, हम सभी लड़कों के बारे में बता दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया एक लड़के एक जाति हो गए। हमने कहा नदियों में पानी बहता है, नदी में पानी बहता है। अब एक ही नदी में पानी थोड़ा ही बहता है, वो सभी नदियों में। इसका मतलब पर्टिकुलर नदी एक जाति हो गई। तो यहाँ एक जाति का बोध हो रहा है, एक के बारे में कह रहे हैं, लेकिन सब के बारे में बोध हो रहा है, तो इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा है। इसी को हम जातिवाचक संज्ञा। अगर फॉर एग्जाम्पल गाय का दूध शुद्ध होता है, तो अगर पूछे इसमें गाय कौन सी संज्ञा है, तो ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत ईजी है, आराम से आप समझ सकते हो, घबराने वाली बात नहीं। हिंदी बहुत आसान विषय है अगर इसको तरीके से लिया जाए।
आपकी नंबर 2 हो गई थी। अब नंबर 3 आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा को हमने 3 भागों में बांटा। पहले तो इसकी डेफिनेशन जानिए, परिभाषा जानिए आप। जो संज्ञा शब्द सामग्री या पदार्थ का बोध कराती हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, पानी, सोना, ऑक्सीजन, धुआं आदि। अब इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा को एक तो हमने ठोस पदार्थ में बांटा, दूसरा द्रव पदार्थ में, और तीसरा आपका गैसीय पदार्थ में। अब ठोस पदार्थ में जो होगा सोना, तांबा, चांदी, ऊन, लोहा, ये सब जितने भी है आपके ठोस पदार्थ है, ये हमारे जो है द्रव्यवाचक में आएंगे, सॉरी ठोसवाचक में आएंगे, ठोस पदार्थवाचक में आएंगे। और नंबर 2 आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ये लिक्विड हो गए, तो लिक्विड में सारी लिक्विड चीज आएगी आपके जो है। जैसे द्रव पदार्थ हो गया आपका, द्रव पदार्थ हमारा जो आएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में नंबर 2 द्रव पदार्थ, इसमें जो है हमारी सारी लिक्विड आएगी हमारी जो है, जैसे घी, दही, तेल, पानी आदि। ठीक है, द्रव्यवाचक तो ये तीनों ही है, मैंने ऊपर द्रव्यवाचक बोल दिया था। अच्छा, नंबर 3 आपका गैसीय पदार्थ, मतलब ये द्रव्यवाचक में ही है। गैसीय पदार्थ जो मतलब जो है वाष्प के रूप में ऊपर उड़ती है, जैसे कि आपके जो है धुआं हो गया, या ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, या कोई भी गैस होगी आपके जो है, कोहरा हो गया, ये सब आपके जो है ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जो संज्ञा व्यक्तिवाचक न होकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराती हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ताश आदि। देखो ये सभी ग्रुप को शो करे। वर्ग भी ग्रुप को शो कर रहा है। जैसे हमने कहा SC ST वर्ग हो गया आपका, OBC वर्ग हो गया आपका। अब ये वर्ग है, इसमें हम कहेंगे OBC की संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब बात कर रहे हैं एक वर्ग की, नहीं कि एक व्यक्ति की। तो इसमें बहुत सारे आदमी। टीम हो गया आपका, इसका मतलब हमने कहा भाई कि इस टीम ने आज उसे हरा दिया। अब एक ही व्यक्ति ने थोड़े यार, उस टीम में क्या पता कितने व्यक्ति है। तो सभा हो गई, ये भी एक व्यक्ति से नहीं हो सकती, समिति भी, आयोग भी एक व्यक्ति से नहीं, परिवार भी एक व्यक्ति से नहीं होता, पुलिस तो एक ग्रुप है, सेना भी एक ग्रुप है, अधिकारी, कर्मचारी, ताश, ये सब हमारे ग्रुप है, यानी कि समूह है, इसीलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश की सेना संसार की सबसे बहादुर व साहसी सेना है। तो इस वाक्य में सेना कौन सी संज्ञा हो गई आपकी? समूहवाचक हो गई है। अब आगे बढ़े जरा देखो। अब नंबर लास्ट है आपकी भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन जानिए आप। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं ऐसे शब्दों को। ठीक है, जैसे क्रोध, बुढ़ापा, मिठास, पुरुषत्व आदि जैसे। अच्छा, भाववाचक संज्ञा को अगर हम विस्तार से पढ़े तो मतलब जब बहुत ही जरूरी है, विस्तार से समझना बहुत ही आवश्यक है। इसको हम जो है आगे जो है पढ़ सकते हैं। कैसे देखिएगा जरा आप, देखिएगा आप, ये हमने आपको बता ही दिया था, है ना। हाँ। देखो यहाँ से भाववाचक संज्ञा, इसकी जो पहचान है, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में आ या तय, तब, पैन, पन, या एन, अन, या ईमा, इमा, या ई, या ता, या हेट, हट आदि प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो लास्ट में जोड़ा जाता है, जोड़कर किया जाता है, मतलब जो है उसे भी हम जो है भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। इसे भी हम आप आगे विस्तार से समझ सकते हो आप लोग। जैसे ये हमने लिखी दी है यहाँ एग्जाम्पल, आ, तव, पन, अन, इमा, ई, ता, ये सब। अब हम जाति से बनाएंगे, जातिवाचक से। जातिवाचक हमारा पुरुष हो गया, नारी हो गया, गुरु हो गया। तो पुरुष से बना आपका पुरुषत्व, यानी तय लग गया आपका। नारी से बना नारीत्व, और गुरु से बना गुरुत्व। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा हो गए आपके। ठीक है, जातिवाचक से बनी हमारे। सर्वनाम से बनी आपके अपना, ममता, ओ, निज, अमता, अपना से अपनत्व, ममता से ममत्व, और ममता भी बनती है, और निज से निजत्व। तो ये हमारे तीनों जो है ये भाववाचक संज्ञा बन गए हमारे जो है, सर्वनाम से ही बन गए। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़े हम। देखो जरा, ये तो ही है। विशेषण से देखो, विशेषण से सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य भाववाचक संज्ञा बना हमारा। वीर से वीरता है वीरत्व, ये हमारा भाववाचक बना आपका। धीर है धीरता बना, धैर्य बना,
है। ये सब जो है हमारे जो है भाववाचक संज्ञा में आगे विशेषण से बने। इधर देखिए विशेषण से ललित ललित्य, लाल से लालिमा, भोला से भोलापन, तो ये सब हमने यही यूज किए हैं और हमारे जो है ये बन चुके हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे क्रिया से बनाइए जरा। क्रिया से घबराना, घबराहट, थकना, थकान, चढ़ना, चढ़ाई, और भटकना, भटकाव। देखो ये सब भाववाचक संज्ञा में आए। घबराहट, थकान, चढ़ाई, भटकाव महसूस की जा सकती है ये सब चीज़ें। ठीक है, लास्ट देखो अव्यय से। अव्यय से दूर से दूरी, भाववाचक हो गए दूरी, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, और समीप से समीपता। तो हम इस तरीके से भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। हमने देखो इन से, अवयव से, क्रिया से, विशेषण से, ठीक है ना, इन सब से जो है हमने जो बनाई है। तो ये हमारी संज्ञा थी, आपकी समझ में आई गए होगा। तो इसको इस तरह से आप पढ़ना और आपके आराम से बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स फॉर